नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा नंबर 14 है सांख्यिकी। इसमें हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक। पहले इसमें हम देखेंगे कि सांख्यिकी में पढ़ना क्या है। सांख्यिकी में पहला नंबर पढ़ना है माध्य, दूसरा नंबर में पढ़ना है माध्यिका, तीसरा नंबर पे बहुलक। माध्य निकालने की 3 विधियां पढ़नी है। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, दूसरा नंबर पे है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा नंबर पे है पग विचलन विधि। माध्य के 3 विधियां निकालने के हैं। माध्यिका के एक विधि है और बहुलक के एक विधि है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्य के बारे में। तो माध्य क्या होता है इसको आप जान लीजिए। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। इसका एक और फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI। ये माध्य का फॉर्मूला होता है। माध्य को हमेशा x के ऊपर एक लाइन खींच करके इसको दर्शाया जाता है। ये माध्य निकालने की फॉर्मूला है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। इसी को माध्य को जब हम अंक गणित में पढ़ते हैं, ये सांख्यिकी के अंदर माध्य के नाम से जानते हैं, लेकिन जब अंक गणित हम पढ़ेंगे, अंक गणित, तो उसमें इसको हम औसत के नाम से जानते हैं। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ये चीज हमें अंक गणित में पढ़नी है और इसको हम लोग माध्य को सांख्यिकी में पढ़ते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का सेम काम है, नाम के केवल अंतर है। सबसे पहले हम लोग माध्य देखेंगे कि माध्य क्या होता है। तो माध्य में हम लोग 3 विधि है। माध्य में जो है सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि होता है, फिर है कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन। तो माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है जिसको हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। इस वर्ग चिन्ह को हम XI से सूचित करते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2। जैसे मान लीजिए कि एक तालिका दिया हुआ है 10 और 20 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और 10 से 20, इसका वर्ग चिन्ह निकालना होगा। तो वर्ग चिन्ह बराबर हो जाएगा ऊपरी सीमा 20 प्लस 10 बटा में 2 और 20 और 10 जोड़ देंगे 30 बटा में 2, इकट्ठे क्या जाएगा 15। तो वर्ग चिन्ह इसका 15 हो जाएगा। तो वर्ग चिन्ह की भी आवश्यकता पड़ेगी माध्य निकालने के लिए। तो आप इस फॉर्मूला को लिखिए। प्रश्नावली 14.1 आपको दिख रहा होगा कि एक विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पौधों की संख्या दी हुई है और घरों की संख्या दी हुई है। नीचे लिखा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियां हैं, जिसमें से हमने अभी एक भी नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन के क्रम में ही हम तीनों विधि देख लेंगे। फिलहाल इसको हम करते हैं प्रत्यक्ष विधि से, हम इसको बनाएंगे हम। तो सबसे पहले जो भी पौधों की संख्या आपको आएगी उसको आप लिखिएगा वर्ग अंतराल, उसको वर्ग अंतराल के नाम से जानते हैं। तो ये जो पौधों की संख्या है वो हमारा हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद में लिखा जाता है बारंबारता। तो ये हमारा बारंबारता हो जाएगा और बारंबारता को FI से सूचित किया जाता है, FI। और उसके बाद में हमको लिखना है 2 चीज हमें दिया हुआ है, तो जल्दी से इसको हम लिख देते हैं। पौधों की संख्या जो है वो है 0 से 2। तो 0 से 2 है, इसके सामने हमको 1 लिखा हुआ है नीचे। अब 2 से 4 है, 2 से 4 में 2 लिखा हुआ है।
फिर है 4 से 6, 4 से 6 में 1 लिखा हुआ है, और 6 से 8 में 5 लिखा हुआ है, 8 से 10 इसमें 6 है, और 10 से 12 इसमें 2 है, और 12 से 14 इसमें 3 है। ये इतना सिंपल मैथ है कि इसका कोई हिसाब नहीं है, सबसे मतलब कि सिंपल तरीके से बनता है, बहुत ही आसान मैथ है। तो पौधों की संख्या और घरों की संख्या ये दिया हुआ था। पौधों की संख्या को हम 12 वर्ग अंतराल से लिखते हैं, और घरों की संख्या को हम 12 से सूचित करते हैं। अब यहां पर वर्ग चिन्ह निकालने की जरूरत पड़ेगा हमें। तो वर्ग चिन्ह अभी हम लोग पढ़े थे, वर्ग चिन्ह को हम xi कहते हैं। वर्ग चिन्ह जो होता है वो होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना होगा। 0 में 2 जोड़िए, 2 में भाग कीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा 1, 2 और 4 6, 2 से भाग करेंगे तो 3, 4 और 6 10, 2 से भाग करेंगे 5, 6 और 8 14, भाग करेंगे 2 से तो 7 हो जाएगा, 8 और 10 18, भाग करेंगे 2 से तो 9 हो जाएगा, 10 और 12 22, भाग करेंगे 2 से तो 11 होगा, 12 और 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 13। इसके निकालने के एक और तरीके हैं। सबसे पहले आप देखिए कि 0 2 का गैप है, और 2 4 6 8 10 12 दो गैप पे चल रहा है। तो सबसे पहले वाला का निकालेंगे, 0 में 2 जोड़ देंगे, 2 का आधा 1 होगा, और 2 का गैप है तो 2 जोड़ते चले जाएंगे, 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। या आपको एक तरीका और है कि इन दोनों के बीच का संख्या लेना होता है। 0 और 2 के बीच में 1 आएगा, 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, 6 और 8 के बीच में 7 आएगा। तो बीच की संख्या ली जाती है। आप 3 तरीके में से कोई तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। अब हमें जरूरत पड़ता है माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, ये प्रत्यक्ष माध्य है। प्रत्यक्ष माध्य की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष माध्य, कल्पित माध्य और पग विचलन। लेकिन हम इसको बना रहे हैं प्रत्यक्ष माध्य से, आगे हम कल्पित माध्य भी देखेंगे। प्रत्यक्ष माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बटा में सिग्मा fi। इनका मतलब समझते हैं कि सिग्मा fi xi क्या है और सिग्मा fi क्या है। देखिए fi xi का मतलब होता है गुना, fi और xi में गुना होना चाहिए, और fi का मतलब होता है वर्ग अंतराल को, बारंबारता को हम fi कहते हैं। लेकिन ये सिग्मा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है योग, योग योग का मतलब जोड़। तो हमको क्या करना है कि इसको जोड़ना होगा। तो सिग्मा fi इसको जोड़ देंगे, 1 और 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20। और प्रश्न में भी ये दिया हुआ था कि 20 घरों का सैंपल लिया गया है। ये घरों की संख्या था, तो 20 घर से सैंपल लिया गया था, तो ये 20 संख्या आया। अब हमें जरूरत पड़ेगा fi xi का। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करा देंगे। तो यहां पर हम गुना कराएंगे fi इंटू xi, ये दोनों गुना होना चाहिए, तो गुना करेंगे। fi ये है हमारा और xi ये है, गुना कराएंगे। 1 गुने 1 बराबर 1, 2 तिहाई 6, 1 का 5 बार में 5, 5 सते 35, 6 नवा 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। अब हमको क्या करना है, सिग्मा हमें चाहिए, fi xi चाहिए। तो सिग्मा fi xi, ये fi xi है और सिग्मा लगा दिए, इसका मतलब कि इन सभी का जोड़ चाहिए हमें। तो इन सभी का जोड़ हम ले लेंगे। यहां से 1 6 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 और 9 32 की 2 हासिल 3, 3 को अभी ये जोड़ लेंगे हम, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 3 16, ये हमारा आ गया 162। अब हमें माध्य निकालनी है। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fi xi बटा में सिग्मा fi। सिग्मा fi xi हम जोड़ के लाए हैं तो 162 आ गया हमारा, और बटा में ये सिग्मा जो है इसका fi का वैल्यू है 20, तो ये 20 कर देंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि नीचे 10 बनाने का प्रयास कीजिए। 10 दूनी के 20, ये कट जाएगा, 8 दूनी के 16 और 1 दूनी के 2, 81 बटा में 10। जितना अंक यहाँ पर 1 रहेगा, जितना अंक रहेगा, जितना 0 रहेगा, उतना अंक का पहले दशमलव बैठेगा। यहाँ पर 1 0 है तो 1 अंक पहले दशमलव बैठेगा, 2 अंक, यहाँ पर 2 0 रहता 2 अंक पहले दशमलव बैठाते। इसका उत्तर हो जाएगा 8.1, इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 है,
किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी जो दिया है रुपयों में, इसको हम लोग वर्ग अंतराल के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि ये हमारा दिया हुआ है 500 से 520, फिर 520 से है 540, फिर 540 से 560, 560 से 580 और 580 से है 600। इनकी संख्या दी हुई है 12, 14, 8, 6 और 10। इतना संख्या हमारा दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिक माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। पहला का नाम है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी का नाम है कल्पित माध्य विधि और तीसरी का नाम है पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों में हम जब क्वेश्चन आसान रहे तो प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा उससे हार्ड आ गया है तो हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं, और भी अगर हार्ड रहा तो उसको हम पग विचलन विधि से हम प्रयोग करते हैं। तो आते हैं इसको पहले, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए है कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करनी है। तो 500 में 520 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1020 और 2 से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 510। तो या तो आपको 3 तरीके निकालने के लिए, दोनों को जोड़ करके भाग कीजिए तब भी आ जाएगा, या इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा, 500 रुपया है और 520 रुपया है, इनके बीच में एकदम सबसे बीचों बीच, ठीक बीचों बीच कौन आएगा, तो 510 रुपया आ जाएगा। या इसके में अब जो आगे निकालनी है हमको, तो देखिए सब लगातार है 500, 520, 540, 560, 20-20 रुपया बढ़ रहा है, तो इसमें भी हम 20-20 रुपए जोड़ते चले जाएंगे। या तो फिर वही है कि दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 10, 100, 60, 2 से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 530। तो यहाँ पर 530 आ जाएगा। देखिए 20 ही पड़ रहा है तो अब सबको हम 20 बढ़ाते चले जाते हैं। ये हो जाएगा 550, 500 फिर 70 और 500 फिर 90। अब यहां पर हमें गुना करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो प्रत्यक्ष माध्य से बनाते हैं, हम प्रत्यक्ष माध्य का यह फॉर्मूला होता है, इधर लिख देते हैं हम, प्रत्यक्ष माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI। अगर हम इसको प्रत्यक्ष माध्य से बनाते हैं तो गुना करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम कल्पित माध्य से बनाना चाहें तो कल्पित माध्य के लिए यहां पर A हमारा कल्पित माध्य हो जाएगा, A मान लेते हैं, और इसमें से कोई भी जो वैल्यू बीचों बीच है आप उसको मान सकते हैं। तो 550 जो हमारा बीचों बीच है इसको हम 550 मान लेते हैं, A बराबर, यहाँ पर A इसको मान ही लीजिए इसको, और हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा DI हो जाएगा। अब इसका नाम बदल जाएगा, अब यहाँ पर DI लिखेंगे। DI बराबर फॉर्मूला हो जाता है XI माइनस A। DI बराबर फॉर्मूला होता है XI माइनस A, यानी कि जो XI है इसमें से इसमें जो भी चीज दिया रहेगा इसमें से बीचों बीच चुनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 को तो बीचों बीच आ गया। अगर 6 आता तो या तो तीसरा चुनते या तो चौथा चुनते, इसमें तो बीचों बीच नहीं आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे कि इसमें से इसी को घटाना है। 550 में से 550 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0। 570 में से 550 घटा देंगे कितना बचेगा, 20। 590 में से 550 घटा देंगे तो बचेगा 40। अब ऐसे ही ऊपर घटाएंगे, 530 में से 550 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 20, और 510 में से 550 घटा देंगे तो ये बचेगा माइनस में 40। अब हमको क्या करना है कि यहां पर हम DI इंटू FI कर लेंगे। DI और FI इन दोनों का हमको गुना कराना होगा, तो गुना करा लेंगे। ये हो जाएगा माइनस 12 चौक 48, 480, 14 दूनी 28 माइनस 280। इसमें गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये गुना कराएंगे तब 20 छक्का 120, और 40 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400। हमें चाहिए कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा DI FI बटा में सिग्मा FI। अब यहां से कुछ तो आसान हो गया है हमें, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें चाहिए सिग्मा FI, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सिग्मा FI निकालेंगे, जोड़ेंगे 2, 4, 6, 6, 8,
14 14 26 की जीरो हासिल में 2 1 3 3 1 4 4 और 1 5, ये 50 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे हम, तो देखिए 400 रुपया और 120 ये हो जाएगा 520 रुपए। कर्जा में कितना है, 480 कर्जा है, तो पहले 480 इसमें से हम घटा देंगे, यहां से आ जाएगा 0, 12 में से 8 गया 4, और यहां से हो जाएगा कट जाएगा, 40 रुपए जेब में है। फिर अभी 280 रुपया और कर्जा है, तो 280 रुपए इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 240 रुपया, यानी कि सिग्मा DIFI जो है ये हो जाएगा माइनस में 240। अब कल्पित माध्य बैठा देंगे। कल्पित माध्य जो है ए हम माने हैं किसको, 550 को माने हैं, तो 550 प्लस DIFI का माना गया है माइनस 240 बटा FI का मान है इसका 50, तो इसको हम काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 550 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 24 बटा में 5 है, तो हम भाग लगा लेंगे 5 से 24 में, 5 का 20, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ दशमलव बैठाएंगे 0 हो जाएगा, 5 8 40। एक तरीका तो ये तरीका था। दूसरा तरीका यह है कि 24 बटा 5 इसको हम भाग लगा करके क्या करते हैं कि नीचे 10 बनाने का प्रयास करते हैं, तो नीचे 2 से गुना करें 10 बन जाएगा, तो ऊपर में 2 से भी गुना करना पड़ेगा हमें, तो 24 दूनी का 48 बटा में 10, और एक जीरो है तो एक अंक के पहले दशमलव बैठ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 550 घटाओ 4.8। अब इसको घटा देंगे, तो यहां से घटाएंगे 550.0 और 4.8 घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहां बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5, और यहां बचेगा 4, यानी 545.20, या सिर्फ 2 ही लिखेंगे, इतना ही हमारा उत्तर हो जाएगा। कल्पित माध्य में भी आप देख रहे थे कि इसमें DIFI का गुना कराने में जो है अभी भी हमें मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन है आसानी, गुना करा सकते हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए पग विचलन विधि को लाया गया था, उसको हम देखते हैं। पग विचलन माध्य में एक चीज और जुड़ जाता है, A प्लस सिग्मा UIFI बटा में सिग्मा FI इंटू H। कल्पित माध्य में DIFI रहता है, H नहीं रहता है, इसमें UIFI आता है और H आ जाता है, तो यहां से हम इसको एक और खाना इसमें बनाएंगे हम UI का। UI जो होता है वो होता है DI बटा में H, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सॉरी इसको मिटाना होगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर हम लिखेंगे UI क्या होता है हमारा, तो DI बटा में H होता है। अब आप देख सकते हैं कि यह किसी के न किसी का पहाड़ा में आ रहा होगा। ये किसका पहाड़ा है, 20 है, 20 का 40 है, तो यानी कि 20 का पहाड़ा है, तो हम यहां से H का मान जो है वो हम मान लेंगे 20। अब आपको 20 से क्या करनी है कि भाग लगाना है, तो 0 से अगर हम 20 में भाग लगाते हैं तो 0 ही आ जाएगा, 20 का एक बार में 20 आएगा और 20 का 2 बार में 40 आ जाएगा। अब इधर में जाइएगा तो -1 में आएगा और ये -2 में आएगा, ये हमारा UI हो गया। अब हमें निकालना है UI इंटू FI। अब UIFI कैसे निकालेंगे, तो UI और FI में गुना कराते हैं। FI हमारा 12 है, 12 दूनी के 24, लेकिन माइनस में आएगा। 14 का एक बार पढ़ेंगे तो ये 14 आ जाएगा, माइनस में आएगा। 0 बार पढ़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 6 का एक बार पढ़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 10 दूनी के ये 20 हो जाएगा। अब हमें इसका जोड़ चाहिए सिग्मा UIFI। अब इसको हम जोड़ेंगे, देखिए 20 और 6 ये दोनों प्लस में है, 20 और 6 26 रुपए जेब में है। किसी आदमी के 24 रुपए कर्जा है, तो जब 26 रुपए जेब में 24 कर्जा हुआ तो ये बचेगा 2 रुपए। अब 2 रुपए जेब में अभी प्लस में है उसके पास, और 14 रुपया भी और कर्जा है, तो 14 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो यहां से हो जाएगा माइनस में 12 रुपए भी बचेंगे। तो पग विचलन जो है यहाँ पर हमारा ए आ गया, सिग्मा UIFI आ गया माइनस में 12। पग विचलन जो माध्य होगा उसमें सेम फॉर्मूला ए भी रहेगा, तो ए के लिए हमको 550 यहां पर था ही था, प्लस UIFI सिग्मा UIFI का मान हो गया माइनस में 12 बटा सिग्मा FI का मान है 50, और गुना H का जो वैल्यू है वो है 20। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 550 प्लस माइनस 12 दूनी के 24 बटा में 5। अभी हम पहले बताए हैं कि जब 24 बटा में जब भी 5 हो तो 2 से ऊपर गुना कर लीजिए
और 2 से नीचे गुना कर लीजिए। इससे क्या होगा कि 24 दूनी 48, नीचे 10 बन जाएगा और जितना अंक होगा उससे जितना जीरो होगा उतना ही अंक पर दशमलव बैठेगा। तो 550 माइनस यहां पर एक जीरो है तो एक अंक के पहले दशमलव बैठ जाएगा। इसको घटाएंगे हम तो ये आ जाएगा 545.2। ये इसका उत्तर पहले भी आया था, अभी भी आया है। तो पग विचलन जो विधि है वो इसको आसान करने के लिए, अगर मान लीजिए कि ui और ui का मान बड़ा बड़ा है, जैसे अभी देखिए यहाँ पर di का मान बड़ा था पहले, तो इसको आसान करने के लिए हम लोग ui का प्रयोग करते हैं ताकि हमको गुणा भाग करने में ज्यादा परेशानी ना हो। और तीसरा जो विधि था उसका नाम था प्रत्यक्ष, जो था प्रत्यक्ष माध्य। इसका फॉर्मूला था सिग्मा DFi इंटू XI बटा में सिग्मा FI। तो तीनों विधि जो है, इसमें तीनों विधि का आप तीनों में से कोई बना सकते हैं। अगर प्रत्यक्ष बनाना हो तो यहीं से हम गुना करा देंगे यहाँ पर। अगर हमें कल्पित माध्य बनाना है तो DI निकाले हैं और DI के बाद यहाँ पर DI इंटू FI यहाँ पर गुना करके यहाँ पर लिख देंगे हम। और पग विचलन है, इसमें हमको 1 से भाग कर देना होता है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा यार। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या किया है कि एक बारंबारता को गायब कर दिया है, उसका जगह पे F नाम लिख दिया है और उसी को हमको निकालना है। तो दैनिक जेब भत्ता जो है इसमें 11 13 है, तो 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से लास्ट ये 25 तक है। अब इसका जो संख्या दिया है, बच्चों की संख्या है वो है 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। और हमें XI निकालना होगा। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर प्रत्यक्ष माध्य लगाना पड़ेगा इसमें हमें, क्योंकि जब इसमें से ये पता ही नहीं है तो हम ना कल्पित लगा पाएंगे और ना ही हम पग विचलन लगाएंगे। तो प्रत्यक्ष माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI। इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें FI की आवश्यकता पड़ेगा, तो FI हम निकालेंगे, सिग्मा FI निकाल लेते हैं। 7 और 6 13, 13 में 9 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 40 और 4 44 और लास्ट में जो ये F बच गया था इसको प्लस में लगा देंगे हम। अब हमें XI निकालना है, तो XI निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ के 2 से भाग करते हैं, या इनके बीचों बीच की संख्या चाहिए। तो 11 13 में जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, नहीं तो 11 और 13 के बीच में 12 आएगा। और देखिए सब लगातार है, 2 2 के अंतराल पर है, तो इसमें 2 जोड़ते जाएंगे, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। चाहे तो प्रत्यक्ष माध्य से बना सकते हैं और दूसरे माध्य से भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे प्रत्यक्ष माध्य से ही बना लेते हैं इसे हम। इसको हम XI FI गुना कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 62 84, 14 छक 84, 16 44 से 144, 18 में 13 से गुना करानी है तो 13 में 18 से गुना कर देंगे हम। 18 का 3 बार पढ़ेंगे, 18 3 54 की 4 हासिल में 5, 18 का एक बार में 18 और 5 23, 234 हो जाएगा। 20 में F से गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा 20F। 22 से 5 से गुना करेंगे तो 22 5 110, 24 चौका 96। अब हमें चाहिए सिग्मा FI XI, यानी कि इसका जोड़ चाहिए, सबको हम जोड़ लेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट हम नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि इसमें 20F लगा हुआ है, बाकी सब जोड़ेंगे तो 4 चौका 16, 16 और 6 22 की 2 हासिल में 2 होगा, 8 दूनी के 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 33 और 33 और 2 35 की 5 हासिल, अब हो जाएगा 3 1 2 3 3 और 1 4 और 4 में 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 752। और इस पार्ट को हम तो नहीं जोड़े हैं तो इसको हम लिखेंगे प्लस 20F। अब इस पर फॉर्मूला बैठा देंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है जो इसका माध्य जेब खर्च है वो 18 है, यानी कि इसका माध्य जो है 18 दे दिया गया है। 18 बराबर सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI का मान है 752 प्लस 20F
बटा में सिग्मा Fi का मान है 44 प्लस F। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना करा देंगे, तो पहले हम गुना कराएंगे 44 में 18 से, तो 18 का पहाड़ा पड़ेंगे, 18 चौक 72 की 2 हासिल में 7, 18 चौक 72 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 79, ये हो जाएगा 792 प्लस 18 में F से गुना होगा तो ये हो जाएगा 18F बराबर हो जाएगा 752 प्लस 20F। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसको हम 20F को इधर ले आते हैं, तो 18F पहले से था, 20F प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 752, ये प्लस में 792 उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो यहां से बचेगा -2F, और यहां से घटेगा तो बचेगा -2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, और 7 में 7 जाएगा तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 20 बार में, इसीलिए जो F का वैल्यू है वो हमारा 20 आएगा, और यही बात हमें प्रश्न में पूछा गया था।